आज जो चर्चा का विषय है वो अविश्वास प्रस्ताव जो रखा गया है उसके मैं विरोध में खड़ा हुआ हूँ। कुछ बातें जो सरकार पे कही गई कि ये काम सरकार ने ठीक नहीं करे, इन बातों से अविश्वास है। मैं बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार में इस सरकार में जो फर्क है उस पर चर्चा करूँगा कि हमारी सरकार आने के बाद जब से बीजेपी और ये सरकार बनी है तब से हर काम में बहुत सुधार हुआ है। मैं कल भी चर्चा रहा, आज भी मैं पहले तो क्योंकि अपना ही महकमा में मैं बिजली के मामले में बताऊं, एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि दुनिया में जितना आदमी ने बाबा आदम के ज़माने से जितना ज्ञान प्राप्त करा, जितना 1800 साल में करा वो आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 150 साल में करा, और जितना 150 साल में करा वो पिछली 18 साल में करा, जितना 18 साल में करा वो पिछले 5 साल में करा। अगर आज के बच्चे उसमें मोबाइल में निकाल के देखें तो आकाश पाताल जमीन सब उसमें है। अगर पावर नहीं होती तो आज जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं या दुबई, उनका रेलेवेंस नहीं होता। पावर की वजह से आज वहाँ सब कुछ जन्नत बना हुआ है। देखिए, हमारे सेक्टर में, पावर सेक्टर में इस वक्त जो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि अब जैसे पहले कांग्रेस की सरकार में जो लाइन लॉस था वो मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ 39%, 2013-14 में 39-42% था। आज ये लाइन लॉस घट के इस वक्त 11% पे है, और मैं आपसे बता रहा हूँ कि मार्च टू मार्च जो कंप्लीट होगा उसमें हमारा 1 डिजिट में आ जाएगा। ये लाइन लॉस के मामले में है। उस वक्त 3755 करोड़ का घाटा था। आज हमारा इस वक्त 2022 और 23 में 700 करोड़ रुपया प्रॉफिट में है डिपार्टमेंट। उस घाटे को निकाल के हम प्रॉफिट में आए हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में कर्नाटक के बाद हरियाणा स्टेट को बेस्ट सेकंड अवार्ड मिला, जो प्रेसिडेंट से मिला है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस वक्त फरीदाबाद, पलवल, मानेसर, गुड़गामा और रेवाड़ी ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। पूरे देश के जितने एक्सावेटर मैन्युफैक्चर होते हैं उसका अकेला हरियाणा 60% मैन्युफैक्चर करता है। पूरे देश में जितनी क्रेन्स बनती है उसका 53% अकेला हरियाणा। जितनी कारें मैन्युफैक्चर होती हैं उसका 50% अकेला हरियाणा बनाता है। जितने मोटरसाइकिल प्रोड्यूस होते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बनाता है। और मैं आपको एक और बताऊं, नहीं ये है, आप देख लें। और दूसरा मैं आपको और बताऊं कि जापान की पूरे देश में 1280 यूनिट लगे हैं, जिसमें 28% अकेले हरियाणा में, मतलब आप ये माने कि 400 से ज़्यादा यूनिट हरियाणा में लगी हैं। और उसमें हमारी जो खरखोदा में भी दूसरा मारुति का सबसे बड़ा यूनिट है जो आने जा रहा है। तीसरा मैं इससे आगे आप बात बताऊं कि इसमें बरसात के दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब खेतों में पानी भर गया, इस बार बड़ी बरसात हुई थी, तो जो रेनी सीजन में उस वक्त सारा जो खेतों से पानी निकालने के लिए हमने 24 घंटे बिजली दी। हर इलाके में ये निकाला गया। और पेड ट्रांसफार्मर का जो काम करा है उसमें आप ये समझें कि जहाँ 8 घंटे बिजली आती थी, अब खेतों में पेड ट्रांसफार्मर की वजह से हम 16 घंटे बराबर बिजली दे रहे हैं। ये हमारी बिजली की पोजीशन है। इसके बाद एक नीति आयोग है जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का सबसे बड़ा है। उसने ये कहा है जितनी बिगर स्टेट्स हैं उसमें जो फास्ट ग्रोइंग है उसमें हरियाणा नंबर 2 पे आता है। तो मैं ये भी जो फैक्ट्स बता रहा हूँ ये सब आपके सामने है। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जेल के मामले में एक दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसका चर्चा करूँगा। पार्लियामेंट की कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है, उसके 14 मेंबर थे। उन्होंने सब जगह जितनी जेलें विजिट करते हैं, देखते हैं कि कैदी को जब आता है तो उसे किस तरीके से रखा जाता है, उसकी टेलीफोन टॉक्स घर में कैसे होती है, मुलाकात कैसे होती है, जब पैरोल होती है तो उसको कितने दिन रखा रोका जाता है। उसमें भी ये देखा गया जब कमेटी सब जगह देख के जाने लगी तो क्योंकि वो स्टेट गेस्ट थे, हमारे डीजीपी साहब भी वहीं थे,
और डीसी भी थे, एसपी भी थे और सेशन जज भी थे। जातिवाद जब कमेंट्स के लिए रखा गया तो उसमें वो लिख के गए, उन्होंने तेलंगाना भी विजिट करी, तिहाड़ भी करी, सब जेलें विजिट करी कि लिख के गई, ऑन रिकॉर्ड है ये जेल पे कि बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था, बहुत बहुत बधाई, ये कह के नीचे सुशील मोदी लिख के गए। ये हमारे सब डिपार्टमेंट की ये पोजीशन है। आपके एग्रीकल्चर में जितना मुआवजा दिया जाता है, मतलब तुरंत उसी दिन अगले दिन के भेजते हैं, और पूरे इस वक्त देश में सबसे ज्यादा मुआवजा हरियाणा में दिया जा रहा है, कहीं किसी स्टेट में हम नंबर 1 पे हैं। ये भी मैं आपसे बताऊं। बाकी अब दूसरा मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस भाई जरा हमारे बैठे कर दिया प्रस्ताव पेश, थोड़ा इसे पर्सनल नहीं ले। इस कांग्रेस में एक समय था कांग्रेस थी, आज इस कांग्रेस से सब लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल के चले गए। आचार्य कृपलानी चले गए। मैं बता दूंगा, मैं बता रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मैं कोई गलत थोड़े कह रहा हूँ, सुन लो। मैं भी था, मैं भी बता रहा हूँ, आपको भी कहूंगा फॉलो ऑन करें। देखिए, आचार्य कृपलानी छोड़ के चले गए, इसमें डीपी मिश्रा छोड़ के चले गए, परमानंद रेड्डी छोड़ के चले गए, शरद पवार छोड़ के चले गए, ममता बनर्जी छोड़ के चली गई। अभी मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ, हरियाणा में भी सुनते जाओ पंडित जी आप, हरियाणा में भी जो स्वाभिमानी आदमी थे कांग्रेस में नहीं रहे, जो चरण सिंह छोड़ के चले गए, जो देवीलाल छोड़ के गए, जो बंसीलाल छोड़ के गए, भजनलाल जी भी छोड़ के चले गए, जो कांग्रेस में मुख्यमंत्री सब बाहर आ गए। तो मैं तो छोड़ के आ गया ना, आपसे कह रहा हूं। अब आ गया, जब आप चले जाएंगे तो आप भी चले गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक जो छोड़ के आ गया ना, मेरी सुन लो पंडित जी, कांग्रेस छोड़ के आ गया, दोबारा कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए ऐसा सुन लो ना, मैं मेरी बात कह रहा हूं, मैं एक बात कहूं, चर्चिल जो थे ना जी, जब नॉन अलाइड कंट्रीज इकट्ठे होके चर्चिल जर्मन के खिलाफ लड़ा था, तो जितनी अलाइड फोर्सेस थी आर्मी के, उसके लीडर थे। चुनाव के बाद बहुत पॉपुलर हो गए, तो इंग्लैंड के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया कि तुम चुनाव लड़ो, इतने पॉपुलर लीडर थे। जब वो सभा को एड्रेस कर रहे थे, जितने अलाइड फोर्सेस के जनरल थे वो भी वहीं बैठे थे। जो है राजनीति युद्ध से भी ज्यादा रोमांचकारी और खतरनाक होती है। युद्ध में तो आदमी एक बार मरता है, राजनीति में बार बार मरता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस राजनीति का इतना आसान खेल नहीं। ये कभी थी कांग्रेस, आज तो ये हालात बन गए कांग्रेस के। आज सुन लो ना, आज ये हालात बन गए कि राहुल गांधी को भी अखिलेश यादव के घर जाके समझौता करना पड़ रहा है। बता दिया प्रदेश का बढ़िया काम, सारे बता दिए, जगबीर सिंह जी सुन लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये रखा इसमें कुछ नहीं। मोदी साहब इस वक्त स्टॉर्म पेट्रोल जो कहते हैं, एक वर्ड होता है, जब समुद्र में तूफान आता है तो पक्षी उड़ के आता है, उस पक्षी से अंदाजा ले लेते हैं जो मछुआरे कि अब समुद्र में तूफान आ रहे हैं, तो सब अपनी किश्तियों को और मछलियों को बचा के बाहर भाग लेते हैं। तो इस वक्त मोदी साहब जो है स्टॉर्म पेट्रोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है। आप जरा संभल के देख के इस हालात से समझ जाओ और अपना वो करें। बीजेपी अब रहेगी, फिर आएगी, फिर आगे सरकार बनेगी, सेंटर में भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी। आपको पहले बता के जा रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।